गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप सब अपने वेकेशंस के लिए एक खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, या फिर आप एक न्यूली मैरिड कपल हैं और आप किसी रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, या आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वजह चाहे जो भी हो, बट कोवलम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के सी बीचेस पे आपको टाइम स्पेंड करने के ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ की रेत पे आप सन बाथ का मज़ा ले सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ का आयुर्वेदिक मसाज भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ कुछ स्पेशल कल्चरल प्रोग्राम्स और कैटामरीन क्रूजिंग भी टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। तो चलिए, अब देर किस बात की, अगर आपने भी कोवलम जाने का मन बना लिया है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सबको कोवलम विजिट करने से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगी। जैसे कि आपको वहां कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की आपको वहां क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, आप वहां कौन कौन से सी बीचेस पर विजिट कर सकते हैं, कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं आप, और आपको कोवलम के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विज़िट करने के लिए। एंड इस सब के बाद वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि इस विज़िट में आपको कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह की यात्रा संबंधी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको कोवलम तक पहुँचना कैसे है। तो दोस्तों, कोवलम बीच भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है, और कोवलम में कोई भी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोवलम बीच तिरुवनंतपुरम शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, ये सारी ही फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट पे आना होगा, जो कि तिरुवनंतपुरम शहर का त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कोवलम बीच से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आप बस इतना समझ लीजिए कि आप देश के किसी भी शहर से आ रहे हो, आपको अपने शहर से त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, जो कि आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के विभिन्न छोटे बड़े एयरपोर्ट से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और यहाँ एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको यहाँ से टैक्सी लेकर कोवलम बीच तक पहुँचना होगा। और अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो कोवलम बीच का सबसे बड़ा और नज़दीकी रेलवे स्टेशन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो कि कोवलम बीच से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलोर, चेन्नई, न्यू जलपाईगुड़ी, इंदौर, नागपुर, डिब्रूगढ़, कोची और कानपुर के साथ साथ देश के अनेक शहरों से ट्रेन की फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट आपको देश के किसी भी बड़े शहर से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। और यहाँ तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको बस या टैक्सी के माध्यम से कोवलम बीच तक पहुँचना होगा। एंड गाइस, अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो कोवलम बीच से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिरुवनंतपुरम शहर के लिए आपको केरल राज्य के विभिन्न शहरों के साथ साथ देश के कई सारे राज्यों से डायरेक्ट बस की सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो आपको अपने शहर से तिरुवनंतपुरम शहर जाने वाली बस पकड़नी होगी, और तिरुवनंतपुरम शहर पहुंचने के बाद आपको दूसरी बस या फिर टैक्सी के माध्यम से कोवलम बीच तक पहुंचना होगा। और अगर आप बाय रोड अपनी खुद की गाड़ी से सेल्फ ड्राइव करके या फिर प्राइवेट टैक्सी बुक करके आना चाहते हैं तो आप वो भी आ सकते हैं, क्योंकि तिरुवनंतपुरम भारतीय राज्य केरल की राजधानी है, जो कि रेलवे और फ्लाइट्स के साथ साथ बाय रोड भी काफ़ी अच्छी तरह से देश के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ रोड्स की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों, अब कोवलम पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो कोवलम में आपको बजट होटल से लेकर के अच्छे 5 स्टार लग्जरी होटल्स तक की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ अच्छे बीच रिसॉर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर इनके कॉस्ट की हम बात कर लें तो 1000 से स्टार्टिंग करके 1500-2000 तक के बीच आपको यहाँ पे बजट होटल्स मिल जाएंगे। और अगर आप लग्जरी होटल लेना प्रेफर करते हैं तो उनकी कॉस्ट आपको 4-5 हज़ार से स्टार्टिंग करके 10-15 हज़ार तक के बीच पड़ जाएगी। एंड गाइस, यहाँ जो पूरी कोस्टल लाइन है वो अलग अलग बीचेस में डिवाइडेड है। तो आपको जो बजट होटल्स मिलेंगे वो मोस्टली लाइट हाउस बीच की साइड पे मिलेंगे, और अगर आप लग्जरी होटल प्रेफर करते हैं तो लग्जरी होटल्स मोस्टली आपको हवा बीच या कोवलम बीच की तरफ मिलेंगे।
और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो खाने पीने की आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ खाने पीने के आपको अनगिनत ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आप एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या क्या ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व किया जाता है। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ का सी फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स प्योरली वेजिटेरियन खाना भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन इनमें खाना आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ का हिंदुस्तानी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ का सुप्रभातम प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड गाइस, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको कोवलम में घूमना कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, कोवलम बेसिकली मलयाली भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब है नारियल के पेड़ों का झाड़ झंगाड़ की तरह उगना। और ये नाम इस शहर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको नारियल के काफ़ी सारे छोटे छोटे जंगल देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक उसी तरह से कोवलम को भी दक्षिण भारत के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कोवलम को पहली बार तब महत्व मिला जब ट्रावनकोर की शासक महारानी सेतु लक्ष्मीबाई ने सन 1920 में किसी समय अपने लिए इस शहर में एक बीच रिसोर्ट का निर्माण कराया था। ये बीच रिसोर्ट कोवलम में अभी भी मौजूद है और इसे हेल्सियन कैसल कहा जाता है। और वैसे तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि केरला अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए कितना ज़्यादा फेमस है, लेकिन आप जब खुद यहाँ विज़िट करेंगे तो आप एग्जैक्टली इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि इस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री का दर्जा क्यों दिया गया है। एंड बिलीव मी गाइस, जब आप यहाँ की धीमी गति से बढ़ती हुई लहरों के पास गर्म रेत पर टहलेंगे तो आप वो एक्सपीरियंस अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलने वाले हैं। और आपको यहाँ मेनली 3 बीचेस देखने को मिलेंगे, लाइट हाउस बीच, हवा बीच और समुद्र बीच। और इन बीचेस पे जाने का सबसे सही समय है अर्ली मॉर्निंग या फिर देर शाम को, क्योंकि उस समय आप यहाँ पे सनराइज़ या सनसेट का खूबसूरत व्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लाइट हाउस पे ऊपर जाकर भी वहाँ से इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही बीचेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आप बीच के किनारे वॉक करते करते एक बीच से दूसरे बीच पे जा सकते हैं। और ये बीचेस समुद्र के तट का लगभग 17 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सजेशन आपको ये रहेगा कि जब आप कोवलम जाएं तो कोशिश करें आप इन तीनों ही बीचेस को कवर करें, क्योंकि इन तीनों ही बीचेस पे आपको अलग अलग प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। और दोस्तों, तीनों बीचेस में लाइट हाउस बीच सबसे बड़ा माना जाता है। इसका नाम कुरुमुकल पहाड़ी पर कुछ 35 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लाइट हाउस के कारण रखा गया है। और तीनों ही सी बीचेस में से ये सी बीच ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप्ड भी है और बहुत हद तक फॉरेन टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है। और यहाँ की चमकदार रेत, ब्लू एक्वामरीन वाटर, आकर्षक लहरें पर्यटकों को काफ़ी हद तक इम्प्रेस करने का काम करती हैं। इसके अलावा इस बीच पे आप सर्फिंग, सन बाथिंग, स्विमिंग और बीच वॉलीबॉल जैसी एक्टिविटीज़ का मज़ा भी ले सकते हैं। और यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है हवा बीच की। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप आराम से बैठ के बीच व्यू एंजॉय करते हुए कॉफ़ी या स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ जो तीसरा बीच है समुद्र बीच, वो समुद्र तट के उत्तरी भाग में है। इस बीच का ये नाम बोलचाल की आम भाषा का एक शब्द है, जो कि यहाँ हर साल आने वाले लोगों ने इसके लिए चुना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे बीचों के कंपैरिजन में यहाँ बहुत ही कम एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय मछुआरे तट के इस किनारे पर मछली पकड़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी फिशिंग एक्टिविटीज़ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बेशक यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी आप यहाँ डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन गाइस, तट का ये किनारा थोड़ा सा चट्टानी है, इसलिए यहाँ अकेले स्विमिंग न करने की सलाह दी जाती है, तो आपको इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। एंड गाइस, कोवलम के सी बीचेस के अलावा आप यहाँ के लाइट हाउस बीच पे आर्टिफिशियल ऑफशोर कोरल रीफ भी देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है जो केरला गवर्नमेंट द्वारा हार्बर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से चलाई जा रही है।
और अब अगर आप यहाँ कुछ शॉपिंग करने का मन बना रहे हैं तो यहाँ के लाइट हाउस बीच के पास ही आपको काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए ऑथेंटिक स्पाइसेस, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, वॉल हैंगिंग्स, हिपी क्लोथिंग, फुटवेयर, हैंड बैग्स, बीच वेयर के साथ साथ कुछ हैंड वोवन फैब्रिक्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको सी शेल ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उनकी भी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। एंड गाइस, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको कोवलम के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो वैसे तो कोवलम की ट्रिप के लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी इस ट्रिप में तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग 1 दिन और इसमें ऐड कर लेना होगा। इसके अलावा कोवलम से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे केरला का एक और खूबसूरत शहर है वर्काला, जो कि अपने सी बीचेस के लिए फेमस है। तो अगर आप अपनी इस ट्रिप में उसे भी कवर करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ दिन और ऐड कर लीजिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इन प्लेसेस को कवर नहीं करने वाली हूँ, इनके ऊपर मैं बाद में अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। और दोस्तों, कोवलम विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो सितंबर से मई के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम ठंडा होता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा आते हैं। और बात करें अगर हम बजट की, तो कोवलम घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 2500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से फ़्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं तो उसका भी खर्चा मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और तिरुवनंतपुरम से कोवलम तक पहुँचने का टैक्सी का किराया इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और किन किन प्लेसेस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।